तो गाइज आज हम बात करेंगे अमिताभ बच्चन जी की हीरोइनों की, उनकी जो हीरोइनों के साथ संबंध रहे, उनकी फिल्मों की, और वो र्यूमर थी क्या थी हकीकत थी, जानिए इस वीडियो में। और बात करूंगा मैं कि उनके साथ मैं इंटरव्यू क्यों नहीं कर पाया, और अगर उन्होंने मुझे को अपना बायोडाटा या जो भी जानकारी भेजी थी बाय डाक, तो उस पर मैंने इंटरव्यू बनाकर क्यों नहीं छापी, ये जानकारी जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें गाइस। तो इस वीडियो को हम शुरू करने जा रहे हैं। सत श्री अकाल, नमस्कार, केम शो। हाँ जी, खुश हो? हाँ जी, खुश ही रहना चाहिए। तो वीडियो करते हैं शुरू गाइस। इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो गाइज मैं आपके साथ यादें साझा कर रहा हूँ जो 1995 से लेकर 2000 तक मैं बॉलीवुड के साथ जुड़ा रहा और बॉलीवुड जर्नलिज्म करता रहा। पंजाबी के टॉप अखबारों के लिए वहाँ पर मेरी इनकी इंटरव्यू छपा करती थी। और गाइज इन यादों को अब ताज़ा कर रहे हैं और आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं, और आप लोगों को वो जानकारी दे रहा हूँ अपनी यादों से लेकर जो जानकारियाँ पहले पत्रिकाओं में नहीं आई थी। तो गाइज बात करते हैं अमिताभ बच्चन और उनकी हीरोइनों की। तो उनकी गाइज 3 हीरोइन थी ऐसी जिनके साथ उनका नाम जुड़ा, लेकिन उन्होंने बहुत सारी हीरोइनों के साथ तो काम किया है। उन्होंने शुरुआती दौर में जो है वो नूतन जी के साथ भी काम किया, बाद में उन्होंने वहीदा रहमान जी के साथ काम किया था जी। त्रिशूल में उनकी वो वाइफ भी बनी, उनकी माँ भी बनी, और देशद्रोही फिल्म में उन्होंने शर्मिला टैगोर जी के साथ भी काम किया जो उनकी माँ के रोल में भी आई और पत्नी के रोल में भी थी। शायद अब मुझे फिल्म की स्टोरी थोड़ी सी भूल रही है। तो गाइज जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर मेरी जानकारी को भी बढ़ोतरी करें। तो इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी अन्य फिल्मों जो है, चाहे वो मौसमी चटर्जी हों, चाहे वो अन्य कई हीरोइन थी, हेमा मालिनी जी के साथ भी उन्होंने काम किया। तो गाइज आज मैं बात करूंगा उन 3 हीरोइनों की जिनके साथ उनका नाम जुड़ा रहा। यस गाइज, तो मेरा ख्याल आप समझ ही गए होंगे। उनमें एक थी परवीन बाबी, जीनत अमान और रेखा जी। सबसे पहले गाइज हम बात करते हैं परवीन बाबी जी की। तो मैं इंटरव्यू क्यों नहीं छाप पाया, ये जानकारी भी दूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। पहले बात करते हैं उनके साथ परवीन बाबी के संबंध, वो कितनी र्यूमर थी, कितनी सच्चाई थी, जानते हैं। गाइस बेशक अब ये सब इतिहास के पन्नों में हैं, बॉलीवुड के सुनहरी इतिहास के सुनहरी पन्नों में हैं, लेकिन मैं ये जो बात कर रहा हूँ ये है 1997 की। 1996 और 7 के दौरान मैं अमिताभ जी के इर्द गिर्द उनके आसपास भी रहा। तो उनके संबंध में जो भी जानकारियाँ मुझे मिलती रही वो मैं आज अपनी यादों के द्वारा आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। गाइस परवीन बाबी जी के साथ अमिताभ बच्चन की फिल्मों की संख्या 10 से तो शायद कम ही रही होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 10 की रही होगी, लेकिन उन दोनों में प्रेम संबंध बन गए थे। गाइस उन दिनों जो मुझे जानकारी मिली, जिन जिन लोगों ने मुझे बताया, तो परवीन बाबी जी के साथ तो वो डेट्स पर भी जाते थे। पता नहीं हकीकत है, र्यूमर है और क्या है, ये तो भगवान जानता है। अमित जी जानते हैं, परवीन बाबी जी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, भगवान जानता है, अमित जी जानते हैं। लेकिन गाइस उन दिनों परवीन बाबी ने अमिताभ बच्चन पर किडनैपिंग की कोशिश का भी इल्ज़ाम लगा दिया था। जी हाँ गाइस, पुलिस के पास शिकायत भी कर दी थी। बड़ा मुश्किल अमित जी इन झमेलों से बाहर निकले थे। परवीन बाबी जी उसके बाद जो है महेश भट्ट की इश्क में गिरफ्त में
चली गई थी तो अमित जी शायद रात की सांस ली होगी, उनको ही पता है भाई, वो ही बता सकते हैं। तो अमित जी इन झमेलों से बाहर निकल आए थे। तो गाइस अब बात करते हैं प्रवीण बॉबी जी के साथ अमिताभ बच्चन की फिल्मों की। अमिताभ बच्चन जो है उन्होंने उनके साथ दीवार, नमक हलाल, अमर अकबर एंथनी, काला पत्थर, महान और मजबूर फिल्मों में काम किया। गाइस ये मेरा ख्याल है एक, दीवार एक, नमक हलाल 2, अमर अकबर एंथनी 3, काला पत्थर 4, महान 5, मजबूर 6 और एक दो और होंगी जो मुझे याद नहीं, 10 से आंकड़ा कम ही है। तो गाइस प्रवीण बॉबी जी के साथ उनकी जो संबंध थे वो किस प्रकार थे, ये उस समय बहुत ही चर्चा का विषय था कि उन दोनों में प्रेम संबंध थे। लेकिन गाइस मैं इसकी तायद नहीं करता, मैं तो इसको र्यूमर मानता हूँ, क्योंकि अब ये इतिहास के पन्नों में जा चुका है। गाइस उन दिनों 3 दिन मैं अमिताभ बच्चन जी के सेट, एक फिल्म के सेट पर जाता रहा। मुझे अब याद नहीं वो पगड़ी वाले सीन में थे, शायद अल्लाह रखा थी, या थी जो शमी कपूर जी की एक फिल्म आई थी, मुझे लगता है वो थी जादूगर, जहाँ तो पता नहीं कोई ऐसी ही पिक्चर थी। तो उस सेट पे मैं 2-3 दिन उनके साथ जाता रहा, लेकिन क्या हुआ बाद में बताऊंगा। अब बात करते हैं जीनत अमान जी के साथ अमिताभ बच्चन जी के संबंधों की। गाइस जीनत अमान जी के साथ भी जो चर्चित और हिट रही फिल्में, उनकी 6 के नाम मुझे याद हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 8 होंगी, 10 से उनकी भी पिक्चरें कम रही होंगी। जीनत अमान जी और अमिताभ बच्चन जी के साथ भी प्रणय संबंधों को लेकर उन दिनों जो है पत्रिकाओं में चर्चाएं चलती थी। लेकिन गाइस ये सिर्फ कोरी अफवाहें थी, क्योंकि मैंने जो जाना है जीनत अमान जी ने तो उन्हीं दिनों में एक्टर मजहर खान के साथ शादी रचा ली थी। उनके 2 बेटे हो चुके थे, उस समय छोटे थे, अब बड़े हैं। मजहर खान की मौत हो चुकी है। जीनत अमान जी क्योंकि अपनी शादीशुदा लाइफ में चले गए थे, अमिताभ बच्चन जी आल्सो हम मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि उन फिल्मों को ही बूस्ट अप करने के लिए निर्माताओं ने ही ये चर्चाएं उड़ाई होंगी। उनकी भी प्रणय की कुछ चित्र हैं, उनको लेकर निर्माताओं ने उनमें प्रेम की अफवाहें उड़ाई थी। इसको तो मैं अब भी अफवाह ही मानता हूँ। गाइस अब बात करते हैं अमिताभ बच्चन और जीनत अमान की फिल्मों की। तो सबसे चर्चित फिल्म थी उन दोनों की डॉन। जी हाँ, डॉन पिक्चर आज भी सभी पीढ़ी के लोगों को याद है, उस समय के पीढ़ी के लोगों को। उसके बाद मेरा ख्याल अब तीसरी जनरेशन आ चुकी होगी, सभी को डॉन पिक्चर जो है उसकी जानकारी होगी। डॉन फिल्म में जीनत अमान और अमिताभ बच्चन का बहुत बढ़िया रोल था। इसी तरह गोलमाल में काम किया, दोस्ताना में काम किया। दोस्ताना में मेरा ख्याल उनके साथ शायद शत्रुघ्न जी थे और थी नीतू सिंह, और इनके साथ थे जीनत अमान जी। और द ग्रेट गैम्बलर, गाइस ग्रेट गैम्बलर जो है वो भी बहुत चर्चित फिल्म रही है। इसमें भी अमिताभ जी और जीनत अमान जी ने बहुत बढ़िया काम किया था। उसके बाद उनकी आई थी पुकार, ये ज़्यादा नहीं चल पाई, लेकिन जो लावारिस फिल्म आई थी वो भी बहुत हिट हुई थी। गाइस लावारिस, पुकार, द ग्रेट गैम्बलर, दोस्ताना, गोलमाल, डॉन, इन फिल्मों में उन्होंने जीनत अमान जी के साथ काम किया था। गाइस तो ये थी जीनत अमान जी और अमिताभ बच्चन जी की बात। अब करते हैं गाइस अमिताभ बच्चन और रेखा जी की बात। गाइस जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी अमिताभ बच्चन जी और रेखा जी के बारे में बातें की हैं, जब रेखा जी की यादों को मैंने आपके साथ साझा किया था। जो नए आए हैं चैनल पर वो पीछे जाकर देख सकते हैं रेखा जी की जो मैंने वीडियो बनाई थी इससे पीछे। तो उनकी और अमिताभ बच्चन की थोड़ी बहुत चर्चा वहाँ की थी, लेकिन
ज़्यादा चर्चा यहाँ करेंगे। गाइस एक बात मुझे यहाँ पहले बतानी है कि मुझे कुछ व्यूवर्स जो है वो कह रहे हैं कि आप, मुझे याद नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स पर बताएं, ये आप कहते रहते हैं तो आप क्या तैयारी करके नहीं आते? तो गाइस ये मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि ये वीडियो मैं सभी तैयारी करके नहीं बना रहा, क्योंकि ये मेरी वीडियो जो है वो यादों से संबंधित है। गाइस आप जब ज़्यादा साझा करते हैं तो कुछ याद आता है, कुछ भूल जाता है, कुछ नहीं याद रहता, लेकिन फिर दोबारा मेमोरी में आ जाता है तो आप उसको रिपीट कर लेते हैं। तो यही बात है कि मैं कभी कभी कुछ चीज़ें भूलता हूँ, तो ये मैं यादें साझी कर रहा हूँ और जानकारी भरपूर इसके बाद जो वीडियो आएगी गाइस वो मैं पूरी तैयारी के साथ दूंगा। और गाइस अब बात फिर वही रेखा जी और अमिताभ बच्चन जी की। रेखा और अमिताभ बच्चन जी में भी इश्क के बहुत चर्चे रहे उन दिनों। जब मैं 97 में उनसे मिला था तो तब तो बहुत ज़्यादा ही ये बातें जो है बाज़ार में गर्म थी, क्योंकि जैसे धर्म जी और हेमा जी की जोड़ी थी वैसे ही तब अमिताभ जी और रेखा जी की जोड़ी बन चुकी थी। इन्होंने दर्जन से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है गाइस एक साथ। और रेखा जी तो मुझे तो लगता है गाइस के पूरी तरह वो इश्क में थे। जी अमित जी शायद प्रोफेशनली थे कि नहीं, क्योंकि ये भी अफवाहें तो हो ही सकती हैं, क्योंकि उनकी फिल्मों को चलाने के लिए निर्माता निर्देशक भी ये चाल चलते हैं, तो वो भी ऐसी बातें फैलाते हैं। लेकिन गाइस क्या है असलियत ये तो इतिहास जाने, रेखा जी अमित जा ऊपर वाला जाने, मैं कोई तायद नहीं करूँगा। लेकिन जो मैंने सुना था उन दिनों 97 में कि था इश्क तो था भाई, क्योंकि बाद में भी गाइस आपने बहुत बार देखा होगा टेलीविज़न पर, जब रेखा जी जो है राज्यसभा में गए तो जया भादड़ी जी तो पहले से ही थे, तो उनका वहाँ आमना सामना दिखाते थे टीवी वाले, कैसे एक दूसरे को रेखा जी ऐसे झिझक जाते थे और जया जी माथे पर थोड़ी सी सिलवटें ले आते थे। तो पता नहीं सच्चाई है कि नहीं है, कि ये टेलीविजन वालों की भी हवाएं हो सकती हैं। लेकिन गाइस हम बात करते हैं अब उनकी फिल्मों की। तो गाइस अमिताभ बच्चन और रेखा जी की फिल्मों में थी नमक हराम, पहले मैं नाम लेता हूँ प्राणी का, क्योंकि एक्चुअल वहाँ पे हीरो थे राजेश खन्ना जी, और राजेश खन्ना जी के साथ तो शायद एक नई एक्ट्रेस थी, तो अमिताभ बच्चन जी भी थे इस फिल्म में भी। तो रेखा जी अमिताभ बच्चन जी के साथ इस फिल्म में काम कर रहे थे, पुरानी फिल्म जो कि राजेश खन्ना जी की फिल्म थी। उसके बाद दो अनजाने में गाइस दोनों आए, आलाप फिल्म में आए, और कसमें वादे में आए, धर्म पिक्चर में आए, सुहाग फिल्म में तो हंगामा ही हो गया, सूरमा भोपाली पिक्चर में आए जो कम चर्चा में रही, लेकिन गंगा की सौगंध फिर चर्चा वाली पिक्चर थी गाइस, और मुकद्दर का सिकंदर। इसके साथ मेरी एक और याद जुड़ी हुई है, वो मैं बाद में साझा करूंगा, क्योंकि उस समय मैं 10वीं में था, मैट्रिक में था, और मैंने अपना फाइनल एग्ज़ाम देने से पहले ये पिक्चर देखी थी। क्या हुआ था वो भी आपको बाद में किसी और वीडियो में बताऊंगा। और फिर गाइस इनकी थी मिस्टर नटवरलाल जो बहुत हिट हुई थी, सिलसिला, हाँ जी सिलसिला तो इनकी लव स्टोरी पर ही बनाई थी। तो गाइस ये थी अमिताभ बच्चन और रेखा जी की फिल्मों की बात, अमिताभ बच्चन जी की वो हीरोइनों की बात जिनके नाम अमिताभ बच्चन से जुड़े। गाइस जब अमिताभ बच्चन जी के साथ 97 में हुई मुलाकात, लेकिन मेरी इंटरव्यू ना छाप पाने की बात करते हैं, उससे पहले मैं एक बार फिर ये बता दूं गाइस कि मैं तैयारी के साथ जो है ये वीडियो नहीं बना रहा, क्योंकि यादें तो गाइस मीठी मीठी जब जैसे जैसे आती हैं वैसे ही साझा करनी चाहिए। ये हकीकत है, ये रियलिटी वाली है। और मैं गाइस एक मेरा दूसरा चैनल है जिस पर मैं जो है इमिग्रेशन की जानकारी देता हूँ, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह के नए नए इमिग्रेशन रूल्स की जानकारी देता हूँ, वो पूरी तैयारी के साथ ही गाइस वो वीडियो बनती है। वो मेरा चैनल दूसरा है, वो है भोपाल फैमिली, @भोपाल फैमिली पर जाकर आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, तो आपको इमिग्रेशन की, ट्रैवलिंग की और हमारी फैमिली ब्लॉगिंग देखने का भी मौका मिलेगा। तो @भोपाल फैमिली मेरा दूसरा चैनल है, उसे भी जरूर सब्सक्राइब करें। इसको HSB ग्लोबल @HSB ग्लोबल को तो आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसमें तो एंटरटेनमेंट आपको देता रहूँगा, बॉलीवुड की जानकारियाँ देता रहूँगा।
1997 की बात है। मैं अपने दोस्त पाल सिंह जो मोगा का है मूल, और लेकिन वो जो उन दिनों क्या मतलब मरते दम तक वो जो है बॉम्बे में रह रहा था उस समय। तो उसका वहाँ पर फ्लैट था गाइस। वो बहुत नाटे कद का था। तो जो एक 80-90 के दशक में एक नाटा जो आता था हंसाने वाला, छोटे कद वाला, 3-4 फुट के ही उनका कद था। तो वो पाल सिंह जो है उनके साथ मैं अमिताभ बच्चन जी के सेट पर भी 2-3 दिन गया, उनसे मुलाकात करता रहा। लेकिन गाइस तीनों दिन जो है उनसे जो है इंटरव्यू प्रॉपर जो है वो नहीं हो पाई थी। तो गाइस उसके बाद 2 दिन बाद मैं पंजाब आना था, मैं पंजाब आ गया। पंजाब आया तो एक सप्ताह बाद मुझे एक लिफाफा मिलता है डाक में, अमिताभ बच्चन जी के सेक्रेटरी द्वारा भेजा गया। उसमें इंग्लिश में उनका बायोडाटा था और उनकी जो उस समय तक की जो फिल्मों की बातें थी, उनका फिल्मी सफ़र की बातें थी, वो थी इंग्लिश में। ताकि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि अमित जी को भी रिग्रेट हुआ कि उनके पास उस समय नहीं था, तो वो चाहते हैं कि ये इसका इस्तेमाल करके जो है वो मैं इंटरव्यू बनाऊं। गाइस आने से पहले मेरी उन दिनों जो है बहुत बड़े बड़े जो अखबार हैं इंग्लिश के, हिंदी के, उनके पत्रकारों से बात हुई थी। तो मुझे उन पत्रकारों ने बताया कि भैया अमिताभ बच्चन जी ने इन दिनों ये बात मन में ठान रखी है कि वो उनको मीडिया की ज़रूरत नहीं है, मीडिया को उनकी ज़रूरत है। क्योंकि अब उनका इतना नाम हो गया है कि उनका नाम, उनकी फ़ोटो छापकर मीडिया जो है अपनी पत्रिकाएं बेचनी चाहता है। और बड़े बड़े जो पत्रकार हैं उन्होंने किनारा कशी कर ली थी। लेकिन जो फिल्मी पत्रिकाएं थी जिन्होंने अपनी पत्रिकाएं बेचनी थी वो तो हमें जी के पीछे पीछे थे ही। इस बात को गाइस मुझे भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा था। तो मैं भी यही दिमाग में बात लेकर पंजाब आ गया था। उनकी जो मुझे मिली थी उनकी जानकारी, तो मैंने कहा कि अगर उनको पत्रकारों की ज़रूरत नहीं है तो मुझे भी भैया उनकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने वो इंटरव्यू नहीं बनाई थी, नहीं छापी थी। लेकिन गाइस ये बातें ना कुछ समय की होती, थोड़े समय की होती हैं। लेकिन अमित जी ने थोड़ा समय जरूर जो है मीडिया से दूरी बनाई थी, क्योंकि उनकी जो रेखा जी के साथ अफवाहें उड़ रही थी उससे वो थोड़ा सा नाराज चल रहे थे। लेकिन जल्द ही उन्होंने मीडिया से फिर अपना वही पुराना जो है मित्रताई जो है जारी रखी थी, क्योंकि दिल से तो वो मित्र ही थे सभी के। तो गाइस मैं वो उस समय नहीं छाप पाया, मुझे रिग्रेट है। लेकिन अब मैं ज़रूर देखूंगा, उनकी नई जानकारियां लेकर आपसे भी साझा करूंगा और मैं उसको छपवाने की भी कोशिश करूंगा। तो गाइस ये थी अपनी बात अमिताभ बच्चन जी की, अमिताभ बच्चन जी के साथ हुई मुलाकात की। लेकिन मुलाकात के दौरान उनसे इंटरव्यू नहीं हो पाई। जो जानकारी मुझे रिटर्न में मिली उसको मैंने इस्तेमाल नहीं कर पाया गाइस, अफसोस है। चलो खैर कोई चक्कर नहीं, कोई बात नहीं। अब फिर हम उनसे फिर कभी मुलाकात करते रहेंगे। लेजेंड हैं, बहुत जो है वो हम लोगों को प्रेरणा देते हैं। क्योंकि उम्र बढ़े चाहे कुछ हो, काम 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 करते रहो भैया। इसीलिए हम आज ये वीडियो यहाँ समाप्त। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब। चलिए हंसते हंसते अब हम आपसे विदाई लेते हैं। अगली वीडियो गाइज मैं लेकर आऊँगा वो राज कपूर जी के संबंध में। राज कपूर जी ने जो एक परंपरा बनाई थी कि कपूर खानदान की कोई लड़की जो है फिल्म में नहीं आएगी, तो उनकी पहली बागी जो उनके खानदान की लड़की थी उनकी बात करेंगे। बागी नहीं, लेकिन कलाकार परिवार की यार लड़कियों को भी तो सेम चांस मिलना चाहिए। तो करिश्मा कपूर जी ने इस धारणा को तोड़ा था। उसके बाद उनकी छोटी बहन करीना कपूर ने भी इस धारणा को तोड़ा। तो हम बात करेंगे अगली वीडियो में राज कपूर जी की, करिश्मा कपूर जी की। तो अगली वीडियो को
जानकारी लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने से आप लोगों को उस वीडियो को जब मैं अपलोड करूंगा जानकारी मिल जाएगी। और गाइस केवल सब्सक्राइब ही नहीं, साथ लगे बेल को जो का बटन है उसको भी दबा दें, तभी नोटिफिकेशन जो है रेगुलर आती है। और गाइस कई बार अकेले सब्सक्राइब करने से आती है, नहीं आती, सब्सक्राइब करने के बाद ही बेल आइकॉन दबाने से जो है नोटिफिकेशन 100% आता है। तो आप ये काम कर लीजिए, कोई भी नहीं लगेगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो अगली वीडियो का इंतजार करें। आप